नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार ट्रैवल विथ नीलेश में नीलेश के साथ। तो दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं एक बेहतरीन जगह पे। ये जगह है महाराष्ट्र में, पुणे के मोशी में। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आए हुए हैं किसान प्रदर्शनी। भारत का सबसे भव्य किसान प्रदर्शनी यहाँ पे अभी शुरू है और 10 से 14 दिसंबर तक इसकी डेट है। ये जो देख पा रहे हो, ये है आपका रजिस्ट्रेशन मंडप। यहाँ पे आपको अपने मोबाइल का वाईफाई ऑन करके एंट्री करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और आपको मैसेज आ जाएगा। उसके द्वारा आपने लॉगिन करके आपका नाम, नंबर, एज, पूरा डाटा इंटर करना है और उसके द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको एक स्कैनर कूपन मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आपको इस किसान प्रदर्शनी के अंदर एंट्री करने के लिए आपको एक पास मिलेगी। आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ से वह कूपन लेके मोबाइल में आपको जो कूपन मिलेगा उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से आपको अंदर जाना है। आप देख पा रहे हो भव्य मंडप, जो कि किसान प्रदर्शनी में एंट्रेंस द्वार है, प्रवेश द्वार है। ये देखिए, ये आप जो देख पा रहे हो, ये आपके पास के काउंटर है। यहाँ पे आपको आपके मोबाइल के अंदर का कूपन दिखाना पड़ेगा और आपको इनके द्वारा आपको इस टाइप की पास मिलेगी, जो आपको किसान प्रदर्शनी में एंटर करने देगा। ये देखिए, आपका जो पास है यहाँ पे स्कैन हो जाएगा। छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे का भी अलग से पास बनेगा। पर हेड किसान के लिए 200 रुपीज़ और बच्चों का, छोटे बच्चों का जो कि 5 साल से ऊपर है, 5 साल से 8 साल तक का 50 रुपये। ये है एंट्री द्वार पास बनने के बाद। अब हम पहुँचे हैं किसान प्रदर्शनी के प्रांगण में, जहाँ पे अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं। बहुत ही भव्य ऐसी किसान प्रदर्शनी है, जो कि भारत की सबसे बड़ी है। और इसकी सुंदरता इतनी अच्छी है कि हर एक व्यक्ति को यहाँ आने के बाद सेल्फी लेने का मन करता है। अगर आप पुणे के आसपास हो तो कल का दिन है, आप अवश्य इसको विज़िट करें। ये देखिए, इसके एंट्रेंस में ही जैसे आगे आते ही ये सोनालिका ट्रैक्टर का एक स्टॉल लगा हुआ है और हर एक मॉडल के छोटे बड़े ट्रैक्टर यहाँ पे उपलब्ध है। और ये जो मॉडल आप देख पा रहे हो, ये #CNG का ट्रैक्टर है। हमें भी आज तक पता नहीं था कि ट्रैक्टर CNG पे है, लेकिन यहाँ आने के बाद CNG का भी ट्रैक्टर है, ये पता चला है। सोनालिका कंपनी का यह स्टॉल लगा हुआ है। और इसके जस्ट पास में ही चीकू पीकू शिवार करके एक छोटा स्टॉल है। एंट्रेंस करने से पहले, मतलब अलग अलग स्टॉल में जाने से पहले
यह जो चीकू पीकू जो स्टॉल है, चीकू पीकू शिवार करके, शिवार यानी मराठी में एरिया जिसे बोलते हैं उसको शिवार बोलते हैं मराठी में, जो खेत का शिवार होता है। यहाँ पे आप अपने बच्चों को ले जाके अलग अलग एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, जैसे पेंटिंग, मूर्ति बनाना, ऐसे। और बच्चों के लिए यहाँ पे किताबें भी रखी हुई है। देखिए बच्चे गणपति बप्पा की मूर्ति बनाते हुए। एक छोटा सा मंडप यहाँ पे दिया हुआ है जो कि चीकू पीकू शिवार के नाम से है। यहाँ पे आप अपने बच्चों के हाथ के ऊपर यह टाटू भी वो वहाँ के जो लोग हैं आपको बना के देंगे। पेन से बनाया जाता है। ये है नंबर 1 स्टॉल, एग्री कृषि निविष्टा करके, 1 नंबर स्टॉल है। यहाँ पे 1 नंबर में आपको कृषि विभाग की हर एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी और अलग अलग कंपनियों के स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं, जैसे अलग अलग खाद, औषधि, कृषि की औषधि, आप देख पा रहे हो जैसे अलग अलग कंपनी के ग्रीन प्लैनेट की कंपनी है, इसका ये स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है और किसानों को इसके बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है और वो किसानों को अपना अनुभव साझा करते हैं और किसान भी इनके साथ सब जानकारी लेते हैं। ये देख रहे हैं बाओस्कर टेक्नोलॉजी का यह उत्पाद यहाँ पे है। ऐसे कई सारे अलग अलग कंपनियों के सेंद्रीय रासायनिक स्टॉल यहाँ पे इस 1 नंबर विभाग में, कृषि निविष्टा विभाग में लगे हुए हैं। ये जो स्टॉल है दोस्तों, ये बहुत दिलचस्प स्टॉल है। ये बनाना के ट्री के बारे में है और अलग अलग वैरायटी का इन्होंने यहाँ पे सैंपल लगाया हुआ है। इसकी ग्रोथ कैसे करते हैं, इसको किस प्रकार का खाद दिया जाता है। और यहाँ पे इन्होंने कुछ इनके सैंपल बेचने के भी ले लाए थे, जो लोग, जो किसान थे वो खरीद रहे थे। काफ़ी अच्छी टेस्ट है उनकी भी। ये स्टॉल है, यहाँ पे बीज का है, छोटे छोटे बीज यहाँ पे मिलते हैं। ये है पॉली हाउस वाला स्टॉल है। बचत गट के भी कई स्टॉल आए हुए हैं यहाँ पे। और फूल खेती जो होती है, फूल खेती के बारे में भी है। और अलग अलग जो किसान हैं उनके जो लगाए हुए शोध है उसका भी स्टॉल और उसकी पूरी चर्चा, उनका ज्ञान यहाँ पे है। ये देख सकते हैं आप, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड का भी यहाँ पे स्टॉल है। बीज बेचने के छोटे छोटे पाउच में है। अच्छा
अच्छा विभाग है ये, और कई सारे दुनिया भर से अलग अलग जगह से आए हुए हैं। ये है SRT कृषि मित्र स्टॉल। नैसर्गिक खेती के बारे में जो हम जानते हैं दोस्तों, वो है SRT के बारे में। यहाँ पे आपको पूरा नॉलेज मिलेगा कि ये कैसे की जाती है, और अच्छा स्टॉल है। यहाँ पे इन्होंने जो SRT तंत्रज्ञान कर रहे हैं वो किसानों के इन्होंने फ़ोटो लगाए हुए उनके नंबर के साथ है कि हम उनसे कांटेक्ट करके ये कैसे खेती करी जाती है। ये जो स्टॉल है ये है वर्मी कंपोस्ट का है, जो कि इनका जो प्रोडक्ट है गांडूळ खत निर्मिती वर्मी कंपोस्ट, कोल्हापुर का स्टॉल है दोस्तों। और ये इनका जो बेड है, जो प्लास्टिक का बेड जो होता है वर्मी कंपोस्ट लगाने के लिए, उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। और वो अपना जो उनके पास जो कल्चर है वो कल्चर भी लाके और उसका पूरा मतलब इंस्टॉल करके आपको देंगे। और यही वो चीज़ वो मराठी में बता रहे हैं। त्याच्यामुळे पहिला लॉट जो आहे तो 70 दिवसात आणि दुसरा लॉट काय तो 40 ते 45 दिवसामध्ये तयार होतो। यामध्ये टाकायचं काय की प्लॅस्टिक बेडमध्ये आता बांधकाम केलं की 10 ते 12,000 रुपये खर्च येतो। आपण 3,000 रुपयाला बेड आणि गांडूळ त्या शेतकऱ्यांना देतो। या बेडमध्ये साधारण 1500 ते 1600 किलो शेणखत बसतो, त्यामध्ये 1 टन तयार होतं, 30 लिटर गांडूळ तयार होतात। ह्याच्यामध्ये टाकायचं काय की आपण उकडल्यानंतर शेण पालापाचोळा जो आहे ते जर ह्याच्यामध्ये टाकला तर 70 दिवसामध्ये गांडूळ तयार होतं। आपलं शेणखत जे रानामध्ये टाकत असताना साधारण 7 ते 8 महिने त्यामध्ये मातीमध्ये एकजीव होत नाही, कारण ते वेळ लागतो। अभी आगे जाके आए हुए कुछ स्टॉल पे ड्रोन रखा हुआ है, देखिए जो फवारने के लिए ड्रोन होता है। ये कृषि महाविद्यालय राहुरी का स्टॉल है। ये नीम मोर का स्टॉल है दोस्तों, और सेंद्रीय ऑर्गेनिक फार्मिंग का है, कैसे बनाया जाता है, क्या चीज़ है नीम की। यहाँ पे एक खासियत है, एक किसान जो कोई भी स्टॉल पे जाओगे तो आपको अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये है दोस्तों पांडव जीवामृत का स्टॉल है। जीवामृत का कैसे इसका प्रोडक्ट है, इसको कैसे लगाया जाता है और इसका उपयोग क्या है, हर बारे में इसकी जानकारी आपको मिलेगी। और कुछ 200 रुपये दे के एडवांस इसका बुकिंग होता है, जैसे कि आपकी कुछ प्राइस यहाँ पे कम हो जाएगी इससे। कई सारे दुनिया भर के यहाँ से अलग अलग जगह से स्टॉल आए हुए हैं जो हमने कभी देखे भी नहीं है। ऐसे ऐसे स्टॉल यहाँ पे उपलब्ध है। इस कृषि निविष्ठा विभाग के आखिरी वाला ये जो स्टॉल दिख रहा है आपको अभी, अब यहाँ से हम जाएंगे नंबर 2 में वाटिका विभाग में। देखिए किसान आपको बुला रहे हैं, और ये है वाटिका स्टॉल। आप
देख सकते हैं अलग अलग प्लांटेशन यहाँ पे है। ये जो स्टॉल है देसी पारंपरिक गावरान बियाने, यानी जो देसी बियाने होते हैं उसका। ये है राही है तो सही है, राही कंपनी का स्टॉल है जो प्याज के लिए था। एक मॉडल बनाया हुआ है प्याज को कैसे रख सकते हैं। ये बांस का स्टॉल है दोस्तों, बाम्बू का। महादेश आम्स आंबा कार्यशाला, यानी आम का जो होता है उसका स्टॉल है ये। महाराष्ट्र में सोलकड़ी जो होती है वो बहुत फेमस है, कोकण में होती है। सोलकड़ी का भी स्टॉल था वो। ऐसे कई सारे बेहतरीन स्टॉल है यहाँ पे आपको देखने के लिए। ये है झटका मशीन का स्टॉल। प्रत्येक ट्रेनिंगचं लोकेशन वेगळं आहे। ये है ड्रोन का स्टॉल है, एरोनिका का है। आप जिस भी स्टॉल पे जाओगे आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको उसका गाइडेंस देंगे और सभी चीज़ों के बारे में वो लोग आपको बताएंगे। अब देखो यहाँ से हम जैसे बाहर निकलते हैं वहाँ पे सामने ही सीधा अलग अलग मशीनरीज, ट्रैक्टर्स, इसका विभाग है। जैसे गेहूं कटाई की अलग अलग मशीनें। यह है जगतजीत सिंह का स्टॉल है, पंजाब की कंपनी है। साइलेज बनाना, अलग अलग मशीनें हैं। देखो यहाँ पे कई सारे मीडिया वाले लोग भी आए हुए और अलग अलग यंत्रों के बारे में जानकारी लेते हुए। ये धान बिजाई वाली मशीन है जो आप देख रहे हो। देखो इसका बैक साइड, यहाँ से आप धान डाला जाता है आगे ऊपर और यहाँ से धान की बिजाई हो जाती है। ये है बी सेक्शन दोस्तों, अलग सा। वो जो हमने देखा अभी तक वो था ए सेक्शन, ये है बी सेक्शन। यहाँ पे हम आएंगे अंदर तो ये मधुमक्खी पालन का ये अलग से पेंडॉल है। और कई सारे एनजीओज, संस्थाएं जो मिट्टी परीक्षण जो बोलते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज देंगी। ये देखो एक छोटा सा बनाया हुआ इंडिया का मैप मिट्टी का।
सॉइल के बारे में पूरा नॉलेज यहाँ पे मिलता है। और कुछ यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट आए जो बताते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये मधुमक्खी पालन जो होते हैं, हनी बी, उसका ये स्टॉल है। बसवंत हनी बी फेस्टिवल जो अभी होने वाला है नासिक में, उसकी भी इंफॉर्मेशन ये लोग दे रहे हैं अभी। ये है, उससे बाहर आते ही हम आते हैं दूसरे सेक्शन में, बी सेक्शन जो है। ये देख सकते हैं, बी सेक्शन जो है, इसके सामने भी बहुत सुंदर नज़ारा है। अलग अलग स्टॉल लगे हुए। ये जो स्टॉल दिख रहे हैं आपको, एक गबरू कंपनी का है, जो टोकन यंत्र और अलग अलग 4 नंबर में है। प्लास्टिक खेती और पल्सर्स, ये देखो गबरू कंपनी का कैमरा, उसके बारे में बता रहे थे। ये वर्मी कंपोस्ट का बेड वाला स्टॉल, बीन प्रोडक्ट्स के नाम से। किसानों खेती के लिए आवश्यक जो होते हैं प्लास्टिक्स, यानी शेत तड़े बोलते हैं उसको मराठी में, उसका जो नीचे वाला कापड़ होता है उसका स्टॉल। ड्रिप सिंचन का ये देख सकते हैं। जैसे वहाँ से बाहर निकलते ट्रैक्टर कंपनी के जो स्टॉल लगे हुए, ये जो ट्रैक्टर दिख रहा है आपको, ये फवारने के लिए आता है काम। ये हार्वेस्टर है गेहूँ कटाई का। एक ट्रैक्टर की कंपनी का स्टॉल। ये जो सेक्शन है, ये मशीनरीज का सेक्शन है। टायर कंपनीज के भी स्टॉल है यहाँ पे, जैसे सीट का है, वीटीके का है, और ये अलग अलग फवारनी यंत्र हैं जो अंगूर खेती में काम आते हैं। आप देख सकते हैं, ये पूरा मशीनरीज विभाग है। यहाँ पे कई सारे अलग अलग कंपनियों के मिनी रोटर रखे हुए हैं। आप यहाँ आएंगे तो आपको पूरा डिटेल में जानकारी इनके द्वारा दी जाएगी। ट्रैक्टर के साथ वाले बड़े रोटावेटर्स अलग अलग कंपनियों के यहाँ पे
रखे हुए हैं डिस्प्ले में। ये देख सकते हैं कई सारी मशीनरीज है, रोटर है, अलग अलग HP के है। एक तरीके से किसानों का मिनी ट्रैक्टर भी कहलाया जाता है। ये देखिए दोस्तों, दिलचस्प चीज ऑटोनेक्स्ट करके इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, जो अभी इनका जो स्टॉल है उस स्टॉल में लगा रहे हैं अभी। बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर है, कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल साइलेंट होकर आगे पीछे जाता है। देखो खेत में जानवर या आदि चीज़ें भगाने के लिए ये एक संयंत्र है रोबोटिक, जो कि कोई चीज़ आप उसके पास जाते उसका वो एक्टिव हो जाता है। ये है 6 नंबर स्टॉल साधने और उपकरण, टूल्स और इम्प्लीमेंट्स का है। खेती में लगने वाले कई प्रकार के टूल्स होते हैं और उपकरण होते हैं, उसका यह स्टॉल है, उसका यह विभाग है। छोटी बड़ी हर चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी और कई सारी दुनिया भर की कंपनी यहाँ पे है। आप देख पा रहे हो किसानों की काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, दूर दूर से किसान आए हुए हैं। जो घी बनाने के लिए बिलोना होता है उसका है। ये ड्रोन्स का स्टॉल है, मारुत ड्रोन्स करके। देख सकते हो किस प्रकार का है। %50 सब्सिडी इस पर बता रहे हैं। ये आप इसका व्यू इस टाइप की फवारनी करता है। पूरी जानकारी आपको डिटेल में मिलेगी। ये देखिए मिनी तेल निकालने वाली मशीन है। ऊपर से सनफ्लावर का बीज जो होता है वो डाला जा रहा है और ये तेल निकलता है। और एक ड्रोन का स्टॉल है। कई सारे ड्रोन के बड़े बड़े स्टॉल यहाँ पे आए हुए हैं दोस्तों। ये है बाम्बू लागवड़ यानी बांस लागवड़ के बारे में पूरा प्रशिक्षण चलता है इनका।
अजीत ठाकुर जी करके इनका स्टॉल है और बाम्बू के प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी और प्रशिक्षण देते हैं। देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के गहने बांस से बने हुए हैं। अब यहाँ से बाहर आके फिर अलग विभाग में हम जाएंगे। थोड़ा सा आगे आके कई लंबा सारा चौड़ा एरिया है और आपको इसको पूरा दिन भी कम पड़ जाता है घूमते हुए देखने के लिए। नंबर 7 में है हरित दालन। अभी इस विभाग में हम एंटर करेंगे हरित दालन करके। डेयरी फार्मिंग के प्रोडक्ट इसमें आपको मिलेंगे। कई सारे डेयरी फार्मिंग के प्रोडक्ट यहाँ पे उपलब्ध हैं और अलग अलग क्वालिटी में जो हमने कभी देखे भी नहीं है। स्टॉल इस कृषि प्रदर्शन में आके हमको देखने को मिलेंगे। यह है डी लेवल का स्टॉल है मिल्किंग मशीन का। देख रहे हो गाय का जो गोठा होता है, गाय जिसके पास बहुत सारी मात्रा में पशु है, दूसरा मशीन जो है कुत्ते मशीन बोलते हैं उसको। नहीं, ये गोबर निकालने वाली मशीन है दोस्तों। देखो इस टाइप का गोबर निकाल के आपको दिख रहा है। पोल्ट्री फार्मिंग के जो इक्विपमेंट्स होते हैं इसके भी कई सारे स्टॉल यहाँ पे उपलब्ध है। तो गुजरात का स्टॉल है गिर गौ जतन करके, इनकी भी कई सारी मशीनरीज है। 8 नंबर का दालन जो है उद्योग, क्रीड़ा और ग्रुप। यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे स्टॉल है जो कि आपको बिजनेस के बारे में बताएंगे और अलग अलग गृह उद्योग के बारे में। जैसे आप देख सकते हैं आटा मशीन है, सिमैया मशीन, ऐसे कई सारी मशीन के इंडस्ट्रीज के यहाँ पे शॉप लगे हुए हैं। हम घर में भी यूज़ कर सकते हैं छोटे छोटे। देखो ये जो है ये एक टाइप की मोमबत्ती है। ऐसा कोई लीकेज आपके घर में होता है तो ये जला के मोम लगा के वो तुरंत लीकेज को क्लोज कर देता है, यानी बंद कर देता है और आपका ये ड्रम में फिर से यूज में आ जाएगा। इसका डेमो यहाँ पे लोग दिखा रहे हैं। लिकेज बंद परमनंट जॉइंट टँक खाली करायचं काम ते बघा लिकेज बंद। तुम्हाला घरामध्ये अँगल लावायचं, हुक लावायचं, फोटो फ्रेम लावायचं, भिंतीला होल मारायचं जाऊ शकते नाही। बॅक साईड लावून चिपकून त्या भिंतीला असं सुकल्यावर डायरेक्ट 50 किलो आता मोठा आहे सुकल्यावर 50 किलोमीटर बाजून चालतं। स्विमिंग पूल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का स्टॉल। ये जैसे बाहर आते हैं तो एक गोट फार्म है और गोट फार्म के जानकारी और इनका प्रशिक्षण भी चलता है। एक सेक्शन है 9 नंबर जिसमें आपको नई नई 4 व्हीलर के बारे में जानकारी मिलेगी। आप देख सकते हैं अगर लेना है तो। ये पड़ाव है दोस्तों बाहर निकलने का और आप देख सकते हो भव्य, दिव्य और बढ़िया
छत्रपति संभाजी महाराज की मूर्ति यहाँ पे इस ग्राउंड में स्थापित है। यहाँ से हम निकलते हैं बाहर और यहाँ से हो जाता है किसान प्रदर्शनी का अंत। तो जल्द ही मिलेंगे एक नए जगह पे, तब तक के लिए जय हिंद।